अल्लाह को हाजिर नाजर करके हम कह रहे हैं कोई जुल्म नहीं हमने उसके ऊपर किया। ये हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तशद्दुद का नाम दे दिया, ज़्यादती का नाम दे दिया इन लोगों ने। अब ये भी ऑन कैमरा कह रही हैं कि मेरा जो भाई है वो अगवा किया है जन्नत हाँ जी, हॉस्पिटल में। हाँ जी, उनके पास ही है। ये आप किस तरह कह सकती हैं? उनके पास ही था, उनके घर गया था कपड़े बदलने के लिए। उसके बाद उसका नंबर बंद हो गया, उससे कोई रब्ता नहीं हमारा हुआ। उस्मान की बहन हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े इल्ज़ामात हैं इन पर कि इन्होंने भी बड़ा जुल्म किया और अपनी भाभी पर। भाभी तो आपको पता है माँ के बजाय होती हैं, और ये रिश्ता और अभी तक इमोशनल हैं। और एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आई है जन्नत की फैमिली की। अब वो वीडियो क्या है, अब ये इनकी राय है, इनकी मर्ज़ी से ये वीडियो दिखाना भी चाहती हैं। पहले बात करते हैं सारे मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी बड़ा दुख है कि ये सारे मामला देख रहे हैं। सच्चा कौन है अल्लाह जानता है बेहतर। अल्लाह के बाद अदारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सारा मामला सामने आ जाएगा। अब सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपने अपनी ही भाभी पे जुल्म किया है, ये सच्चा है या झूठा मुझे नहीं पता, लेकिन उनके मुताबिक ये जुल्म है। ये जुल्म आपने क्यों किया? भाई हमने कोई जुल्म नहीं उसके ऊपर किया है। अल्लाह को हाजिर नाजर करके हम कह रहे हैं कोई जुल्म नहीं हमने उसके ऊपर किया। ये हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तशद्दुद का नाम दे दिया, ज़्यादती का नाम दे दिया इन लोगों ने। उस्मान की शादी जन्नत नूर से पसंद की शादी थी, घर वालों की मर्ज़ी से थी, ज़रा ये पहले बताएं। नहीं, घर वालों की मर्ज़ी से हुई है। ठीक है, ये रिश्ता कैसे वजूद में आया, किस तरह? मेरे अब्बू बाहर होते थे और उसका अब्बू भी बाहर होता था। तो जब मेरे अब्बू छुट्टी पे आए तो उसने नंबर दिया। उसने इंटरव्यू में कहा कि मैंने सामान दिया, कोई सामान नहीं था दिया, सिर्फ एक नंबर दिया था, हमारे घर ज़रूर जाना है और लाजमी जाना है, हो के आना है मेरे घर से। तो फिर मेरा अब्बू फ़ोन नंबर लेके आया तो कॉल की घर वालों को। अब्बू और उस्मान दोनों गए, वहाँ मिल के आए उन लोगों ने। फिर उन्होंने हमें बुलाया, हम फैमिली सारी गए। फिर रिश्ता अब्बू ने मांगा, फिर ऐसे रिश्ता आपस में हो गया। तो फिर जब लड़ाई झगड़ा हुआ ना तो हमने कहा हमने ये लोग नहीं सही, हमने नहीं रिश्ता करना। फिर जन्नत ने कॉल की मेरे अब्बू को। अब्बू बाहर चले गए थे, छुट्टी हो के ना, फिर बाहर चले गए थे। तो जन्नत ने कहा मैं उस्मान के बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, मैंने इधर ही शादी करनी है। तो उस्मान ने कहा मैंने भी इधर शादी करनी है। फिर अरेंज मैरिज हुई थी उस्मान की। अच्छा, मैं ये यहाँ पे समझ आ गया कि रिश्ता बड़ों की मर्ज़ी से है, ठीक है। अब वही जन्नत आपके वालिद ने रिश्ता करवाया, उन पर इल्ज़ाम लगवा रही हैं कि मेरे साथ जब मामला बदफेली हुई तो इन्होंने मेरे हाथ पकड़े हुए थे। ये अल्फाज आपके कानों ने किस तरह सुने? बस बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक बाप का रुतबा है उनका, और कोई ऐसा काम कर सकता है? इतनी घटिया सोच है इन लोगों की। क्या आप समझते हैं ये ऐसा क्यों कर सकते हैं? चलो उसका एक बसा बसाया घर वो क्यों ख़राब करेगी? ये तो हम लोग उनसे पूछेंगे ना, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारी इज़्ज़तों को उछाला मीडिया में, पूरे माशरे में हमारे माँ बाप की इज़्ज़त को उछाला, क्यों उछाला? हम पूछेंगे, अल्लाह के हुक्म से पूछेंगे, हमें इंसाफ मिलेगा। मुतल्लिका अदारों ने आपसे रजू किया, बात की, ज़ाहिर है केस चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी है, तो क्या बात हुई? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई फैसला ही नहीं हुआ। हमारे भाई का पता चल ही नहीं रहा वो कहाँ पे है। अच्छा, आप ये भी ऑन कैमरा कह रही हैं कि मेरा जो भाई है वो अगवा किया है जन्नत हाँ जी, हॉस्पिटल में। हाँ जी, उनके पास ही है। ये आप किस तरह कह सकती हैं? उनके पास ही था, उनके घर गया था कपड़े बदलने के लिए। उसके बाद उसका नंबर बंद हो गया, उससे कोई रब्ता नहीं हमारा हुआ। उन्होंने ही गायब किया, उन्हीं से मिलेगा इंशाल्लाह, उन्हीं से मिलेगा। उनके पास ही उन्होंने गायब किया है। हसन को बातें पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं, सारा कुछ वो लोग कर ले हैं। उन्होंने पता नहीं क्या प्लान बनाया, क्यों बनाया, क्या वो चाहते हैं, हमें खुद नहीं भाई पता। इतना बड़ा प्लान, इतनी गंदी हरकतें, इतनी गंदी, इतनी बेहया बातें इन लोगों ने की है। तो ये देखें, ये सारे मामला तो एकदम से कैसे हो सकते हैं? पहले भी लड़ाई झगड़े आ रहे थे घर में? पता नहीं, हमारी शादी हो गई है, अम्मी अबू मेरे पास रहते हैं, 4-5 साल हो गए हैं, वो अलहदा रहते हैं, हम अलहदा रहते हैं, ना कभी उनके घर आना जाना हमारा हुआ है। वो भाई सुबह आता था, अम्मी को मिल के चला जाता था। ये है कभी पैसे तक नहीं दिए, अबू के इलाज के लिए नहीं कभी दिए। एटीएम कार्ड उसकी बीवी के पास होता था, सारा कुछ उसकी बीवी करती थी, कहीं आना जाना। आपके जो वालिद हैं उनका एक हाथ उठा भी नहीं सकते, तो इन पे ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने हाथ पकड़े हुए थे। ये इस मामले को किस तरह देखती हैं आप?
बस परेशान होते हैं, सारा दिन रोते गुजर जाता है, रात को नींद ही नहीं आती, रात भी ऐसे ही गुजर जाती है। बहुत हम परेशान हैं अपने भाई की वजह से, बहुत ज़्यादा हमें अपने भाई की पड़ी हुई है कि हमारा भाई हमें मिल जाए बस। आपको क्या लगता है कि उनके पास है कोई बात हुई है, उन्होंने कोई बात की हो कि हमारे पास है या हम नहीं देंगे, इस तरह कोई बात नहीं उनसे हुई हमारी, बस हमें यकीन है कि उनके पास ही है। वहाँ हॉस्पिटल में ही था, 4-5 दिन हॉस्पिटल में था, उसके पास ही था, जन्नत के पास ही था। रिश्तेदारों ने ये सारा मामला जब मीडिया पर देखा तो क्या कहा उन्होंने, कोई बात हुई उनसे? रिश्तेदार जो होते हैं ये, आप ज़ाहिर है एक फैमिली होती है, एक बड़ी चीज़ें हैं, तो कितनी कोई शर्मिंदगी का मामला तो नहीं सामना करना पड़ा? शर्मिंदगी, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है। लोग बातें करते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चों को बातें करते हैं। डिप्रेशन का शिकार होंगे बच्चे, हाँ जी, बच्चों के फ्यूचर पे भी असर पड़ सकता है। हाँ जी। लेकिन अच्छा, हसन की उन्होंने सब लोगों को पड़ गई, हमारे बच्चों का नहीं पता है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पे जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो लोग बाही बातें नहीं करते हैं, स्कूल में बच्चे बातें नहीं करते, हमारे नहीं बच्चे हैं। कोई वाकया हुआ ही नहीं। हसन में क्या, हसन ने क्या ज़हन में लगानी, दिल पे क्या लगानी है, कोई वाकया हुआ ही नहीं, सड़क हादसा हुआ है, ये हसन को खुद पता है। दिखाना जा रही है, खुशियाँ मना रहे हैं, हमारे भाई का पता ही नहीं है। ये वीडियो कब की है पता आपको? पिछले महीने की है। तो पिछले महीने से गायब है भाई? हाँ जी, 28 तारीख वाले दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था, इतवार का दिन था। आज 22-23 तारीख हो गई है मेरा ख्याल। ले जी, अब ये उस्मान की बहन थी और बज़ाहिर बहनों के दुख भाइयों के साथ हैं और भाइयों के दुख बहनों के साथ हैं। ये बड़ा एक गहरा रिश्ता होता है। आईजी पंजाब साहब, मरीम नवाज़ साहब सीसीडी, इस केस को ज़रा डीपली इन्वेस्टिगेट करें, हमारी दरख्वास्त है, इनकी भी है। जो लोग झूठे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, चाहे ये है इनको मिले, अगर वो हैं उनको मिले। आपके मरीम नवाज़ से कुछ कहना चाहेंगी? माँ का रोल अदा कर रही हैं, बज़ाहिर हैं भी, उन्होंने काम भी किए हैं और पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मरीम नवाज से बस यही अपील है कि हमारा इंसाफ करें। जो हमारी इज़्ज़त उछाली गई हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने उछाली है हमारी इज़्ज़त, मेरे माँ बाप को इतने इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए हुए हैं मेरे माँ बाप के ऊपर, हमें इंसाफ चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो हमारी इज़्ज़त को रुसवा किया इन लोगों ने पूरे माशरे में, पूरे मीडिया में, हमें इंसाफ चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।